इन आवर लाइफ। तो इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं, हमारी इवन जो दूसरी कैटेगरीज हैं लाइक हेयर ड्रेसर्स हैं, नेल का काम कर रहे हैं, तो सभी क्या है कलर व्हील को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो वो हम कैसे कलर व्हील को फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास कलर जो रहते हैं वो 3 कैटेगरीज में रहते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक कलर व्हील रहता है जिसमें बेसिकली आप देखो कि कलर जो अगर ये ग्रीन यहाँ पे प्लेस है ना, तो ये ग्रीन हम इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन यहीं पे रहेगा। मीन टू से कलर की जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो ये कैसे बना है, कैसे हमने क्रिएट किया है, अभी हम इसको प्रॉपर करके देखेंगे। बट द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो कलर्स रहते हैं प्राइमरी कलर्स, इसको क्यों प्राइमरी वाली कैटेगरी में रखा गया? रीजन बिहाइंड, ये जो तीनों कलर हैं ये हमें नेचर से मिले हैं एंड हम ये कलर्स को नहीं जनरेट कर सकते हैं। मीन टू से ये इससे हम ऑरेंज बना लेंगे, येलो बना लेंगे, बट हम रेड येलो एंड ब्लू बना मिक्स कर करके हम बेसिकली ग्रीन बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं। बट ये जो कलर्स है रेड, येलो एंड ब्लू, फिर वही चीज होगी, रेड, येलो एंड ब्लू जो कलर्स हैं ये किसी भी कलर्स को मिक्स मैच करके नहीं बनेगी फॉर इन आवर लाइफ। तो इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं, हमारी इवन जो दूसरी कैटेगरीज हैं लाइक हेयर ड्रेसर्स हैं, नेल का काम कर रहे हैं, तो सभी क्या है कलर व्हील को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो वो हम कैसे कलर व्हील को फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास कलर जो रहते हैं वो 3 कैटेगरीज में रहते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक कलर व्हील रहता है जिसमें बेसिकली आप देखो कि कलर जो अगर ये ग्रीन यहाँ पे प्लेस है ना, तो ये ग्रीन हम इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन यहीं पे रहेगा। मीन टू से कलर की जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो ये कैसे बना है, कैसे हमने क्रिएट किया है, अभी हम इसको प्रॉपर करके देखेंगे। बट द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो कलर्स रहते हैं प्राइमरी कलर्स, इसको क्यों प्राइमरी वाली कैटेगरी में रखा गया? रीजन बिहाइंड, ये जो तीनों कलर हैं ये हमें नेचर से मिले हैं एंड हम ये कलर्स को नहीं जनरेट कर सकते। नॉट फ्लावर्स, नेचर से हम हर किसी के अंदर ये रेड कलर पड़ा हुआ है, ब्लड, ठीक है। तो ये नेचर से ही हमें मिला है, तो ये क्या है बेसिकली रेड कलर है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कलर आता है जो हमें नेचर से मिला है? रेड के बाद येलो। तो येलो हमें कहाँ से मिला है? प्लांट्स येलो होते हैं, बताओ भाई। थोड़े थोड़े होते हैं। फ्रूट, सनलाइट, यस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? सन है। तो सन से हमें क्या मिल रहा है? येलो मिल रही है। क्या मिक्स करना है? ब्लू मिक्स करना है। तो यू कैन सी हमने रेड में जो है वो ब्लू मिक्स कर दिया है। ये कौन सी टोन आ गई है? पर्पल सी टोन आ चुकी है। तो बेसिकली अब ये ना एक ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री भी रहता है। रेड ब्लू को मिक्स किया, रेड और ब्लू सेंटर में प्लेस किया है। तो नेक्स्ट हम कौन सा कलर को मिक्स कर रहे हैं? रेड एंड ऑरेंज। क्या आने वाला है? रेड, येलो, येलो, ऑरेंज आने वाला है। तो यही ऑरेंज करेक्टर हम यूज करते हैं इन दोनों के सेंटर में। ठीक है, तो ये तो हम के बाद आप देखो कि हमने सेकेंडरी कलर्स तो बना लिए थे, बट सेकेंडरी के बाद हमारे पास एक और पोजीशन रहती है, वो क्या रहती है? टर्शरी, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी, ऑरेंज एंड इसको मिक्स करूंगी, तो एक और कलर आ जाएगा सेंटर में। इसको और इसको मिक्स करूंगी, एक और कलर आ जाएगा। येलो और ऑरेंज को मिक्स करेंगे, एक और कलर आ जाएगा। एंड इसको एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे, एक और कलर आ जाएगा। मीन टू से कलर और बढ़ रहे हैं एंड वो कलर क्या है? टर्शरी कलर्स, ठीक है। पहले हमने प्राइमरी कलर्स लिए हैं, प्राइमरी से हमने सेकेंडरी कलर्स बनाए हैं,
सेकेंडरी के बाद इस पे अगर आप मिक्सिंग करते जाओगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, टर्शरी कलर्स आ रहा है। मीन टू से ये कलर व्हील प्लेस ऐसे हुआ है कि पहले 3 कलर रखे गए हैं, इन तीनों को मिक्स मैच करके फिर सेंटर वाला कलर आया, फिर उन दोनों को मिक्स करके मीन टू से प्रॉपर कितने कलर बन गया, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 6 को 6 मैच करोगे जब तो कितने कलर आने वाले हैं, 12। तो ये हमारे पास जो 12 कलर का कलर व्हील आता है ये ऐसे आता है बेसिकली। तो ये प्रैक्टिकली आपको अभी लग रहा होगा कि हमारे ये काम का नहीं है, बट जब भी आपको कभी कलर बनाना पड़ेगा तो आपको अगर कलर व्हील आपके माइंड में है तो यू कैन क्रिएट एनी कलर विद 3 कलर्स। ठीक है, आज हमारे पास आई शेडो पैलेट्स हैं। कुछ इयर्स बैक आप चले जाओ तो क्या होता था कि इतनी ऑप्शंस नहीं होती थी मेकअप आर्टिस्ट के पास, उनके पास बड़े लिमिटेड से प्रोडक्ट्स होते थे जिसके साथ वो मेकअप करते थे। तो वो क्या करते थे, कलर व्हील को मिक्स मैच करके ही कलर्स बनाते थे। ठीक है, अभी हमारे पास लिप शेड की पूरी पैलेट्स होती हैं। ठीक है, उस टाइम में उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती थी और वो लिमिटेड ऑप्शन से ही बहुत कुछ कर लेते थे। तो बेसिकली ये अगर आपको कोई भी कलर देना पड़े, चाहे वो आईज है, चाहे वो लिप्स है, चाहे वो फेस की किसी भी प्रॉब्लम्स को कट करना है, अगर आपको कलर व्हील की नॉलेज है तो यू कैन डू एनीथिंग विद योर लिमिटेड प्रोडक्ट्स। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरे पास वो लिप शेड नहीं है या मुझे ऐसा सा लिप शेड चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारा पर्पल है ये क्या है, येलो को कट कर रहा है, और नेक्स्ट हमारा ऑरेंज है वो ब्लू को कट कर रहा है, और जो ग्रीन है वो रेड को कट कर रहा है। मीन टू से अगर आपके फेस पे कोई भी कट करने का मेन मोटिव क्या है कि अगर वो चीज के ऊपर वो चीज को हम रख दें तो इसकी जो नीचे वाली चीज है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल रेड को अगर आप ग्रीन के साथ पूरा कवर कर देते हो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है, रेडनेस है, वो बाहर नहीं आएगी, वो वहीं पे कट हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर की एक एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर रहता है बेसिकली थोड़ा बोल्ड लुक में रहता है। बोल्ड कैसे रहता है, बोल्ड इन द सेंस फॉर एग्जांपल एक ब्राइड ने जब रेड कलर की ड्रेस डाली है और उसके साथ कोई ग्रीन कलर का उसने जो भी एसेसरीज डाली रहती है या सेट डाला रहता है तो वो क्या है, बोल्ड लुक में आता है, वो इनहैंस होके आता है। ठीक है, तो अगर हम कलर कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा बोल्ड दिखना है, फॉर एग्जांपल आप देखो ये पर्पल के ऊपर येलो कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। अगर ब्लू के ऊपर पिंक कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट येलो के ऊपर पर्पल दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, बोल्ड हाईलाइटेड लुक। अभी हमारी आप ड्रेसेस भी देखो, कोई ड्रेसेस ऐसी होती है रेड के साथ ग्रीन, तो वो लुक कौन सी आने वाली है, बोल्ड लुक। ठीक है, एक होती है सॉफ्ट लुक, एक होती है बोल्ड लुक। तो बोल्ड लुक हमें कौन दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आईज किसी की बोल्ड दिखानी है, उसने रेड कलर की ड्रेस डाली है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रेड कलर की ड्रेस के साथ ग्रीन कलर की आईज दिखाओगे तो वो क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया, साथ में वो बोल्ड लुक को प्रेजेंट कर रहा है। अब ग्रीन कलर का लिपर तो नहीं लगा सकते हैं, बट हम आईज जो हैं वो ग्रीन कर सकते हैं थोड़ा बोल्ड लुक दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोनोक्रोमेटिक कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर्स बेसिकली मोनो मीन से वन एंड क्रोम मीन से सिंगल। तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, इफ यू हैव लाइक ये आप देखो पर्पल कलर की एक फैमिली है। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक में ही आता है। मीन टू से कि अगर हम कोई ऐसी ड्रेस डाल रहे हैं जिसका कॉम्बिनेशन पर्पल और लाइट पर्पल है, मीन टू से मैंने एक तो ये कलर का टॉप डाल लिया, साथ में ये बॉटम डाल ली, तो ये कौन सी लुक हो गई है, मोनोक्रोमेटिक। मतलब हम सेम ही कैटेगरी में जा रहे हैं और हम सटल में रह रहे हैं। गॉट माय पॉइंट, कि अगर आप एक ही फैमिली के कलर्स को चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शेडो में भी ऐसा होता है, शेडो में भी आपको पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल मिलेंगे, तो वो क्या चीज हो रही है, मोनोक्रोमेटिक कलर उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी पुट किया जा सकता है कि मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं। और इवन दो आपको बताती हूँ, जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको थोड़ी नॉलेज होती है, तो वो अपने ये वर्ड्स के साथ आपको कह सकता है कि मुझे ऐसी लुक चाहिए मोनोक्रोमेटिक, आप मेरी आईज रखो। तो अगर आपको क्लियर ही नहीं होगा तो आप उसकी आईज कैसे क्रिएट करोगे। ठीक
ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, लाइक लोग ये चीजें यूज करेंगे, आज चाहे कम कर रहे हैं बट कोई ऐसा क्लाइंट जिसको नॉलेज है वो आपको आके ये क्वेश्चन बोलेगा तो आपको मीन टू से कि आपको सेम ही कलर की आईज, चाहे वो पर्पल है तो लाइट टू डार्क पर्पल, पिंक है तो पिंक टू डार्क, मीन टू से हमारा जो नेबर कलर्स पड़े हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक आप हुडा की पैलेट उठा लो या कोई भी एक अच्छी कंपनी, मॉर्फे है, हुडा है, लाइक ये पैलेट्स अगर आप उठाते हो तो आप इसमें क्या यूज करते हो, एनालॉगस ही तो यूज कर रहे हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन शेड उठाते हैं, फिर उसके साथ वाला जो नेबर कलर पड़ा होता है थोड़ा डार्कर वो उठाते हैं, फिर हम डार्कर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम किस वे को फॉलो कर रहे हैं, हम इसी को तो फॉलो कर रहे हैं, एनालॉगस को, ठीक है। हम ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक को नहीं फॉलो करते, हम ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री को नहीं फॉलो करते, हम सबसे ज्यादा फॉलो एनालॉगस को ही कर रहे हैं कि हम सबसे पहले लाइटर कलर उठा रहे हैं, फिर हम उससे डार्कर पे जा रहे हैं, नेक्स्ट फिर उससे डार्कर पे जा रहे हैं। मीन टू से हमारे जो सराउंडिंग में कलर पड़े हुए हैं, अगर मैं रेड और रेड ऑरेंज की बात करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है बहुत कम है, बट शेड में तो डिफरेंस आ रहा है ना, टिंट तो डला हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, टिंट, टोन एंड शेड्स हम कैसे जनरेट करते हैं एक ही कलर में। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रोमेटिक में ही ये चीज आती है कि टिंट क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास टिंट रहता है, टिंट क्या है, किसी भी कलर में अगर आप व्हाइट ऐड कर रहे हो तो वो क्या बन जाता है, टिंट बन जाता है, ठीक है। बेसिकली व्हाइट काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है वो इस कलर को थोड़ा लाइटर बना देता है। मैं अगर ये कलर में से ये कलर में आना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, व्हाइट ऐड करूंगी, मीटू से थोड़ा सा टिंट डालूंगी तो क्या हो जाएगा, वो लाइटर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ग्रीन को इसमें लेके जाना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, व्हाइट डालूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रहता है टिंट टोन। टोन बेसिकली क्या रहता है, किसी में कलर में आप लोग ग्रे मिक्स करते हो तो हमारे पास उसकी टोन आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने व्हाइट ऐड किया, व्हाइट तो आपको बहुत ही काम आने वाला है इस चीज में, व्हाइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है शेड। तो शेड बेसिकली क्या होता है, कलर प्लस ब्लैक। हम ये भी यूज करते हैं जब हमने थोड़ा शेडिंग क्रिएट करनी होती है, या जब हम कहते हैं कि हमने स्मोकी आईज क्रिएट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, शेड ही तो यूज करते हैं, ठीक है। टिंट ये मोनोक्रोमेटिक में आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको लाइटर टू डार्क एक फैमिली में से कलर जनरेट करने हैं, एक ही फैमिली में अगर मेरे पास ये कलर है तो मैं इससे व्हाइट मिक्स थोड़ा ग्रे टोन ऐड करूंगी तो वो थोड़ा डार्कर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और मुझे डार्कर दिखाना है तो थोड़ा ब्लैक ऐड कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। मतलब है ये भी एक मोनोक्रोमेटिक लुक ही, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टिंट, टोन एंड किसी भी कलर में, कलर आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। इवन यू कैन डू प्रैक्टिकली, क्या ग्रीन में ब्लैक डालोगे तो क्या आउटकम आएगा, थोड़ा वो ना तो वो प्रॉपर ब्लैक रहेगा ना वो प्रॉपर ग्रीन रहेगा, बट वो एक डार्कर सा ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एनालॉगस। यस, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कलर व्हील को इवन। अब आप देखो कि रेड से लेके अगर मैं मिंटू से यहाँ से लेके अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करूं, ठीक है, तो एक तरफ हमारे जो रहते हैं वो वार्म कलर्स रहते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो कलर्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं, कूल। तो कूल कलर्स कौन से होते हैं, हमें कैसे प्रेजेंट होता है कि वो कलर कूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये चीजें क्लियर होगी तो हमें अपना लिप शेड चूज करना आ जाएगा, हमें कोई भी आउटफिट के साथ हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा लिप शेड देना है। मीटू से अगर आपने येलो डाला है या आपने फॉर एग्जांपल ऑरेंज डाला है तो आप ऑरेंज के साथ वार्म टोन वाली लिप शेड ही दोगे। कैसा लिप शेड हम रखेंगे, वार्म के साथ हम क्या रख सकते हैं, ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज का टिंट हो, ठीक है। ऑरेंज जो है सबसे नेचुरल कलर रहता है वार्म में। और अगर हम कूलर टोन की बात आए, फॉर एग्जांपल मैंने अगर पर्पल टोन डाली है तो मैंने कौन सी लिपस्टिक दी है, काइंड ऑफ पिंक, जिसमें पिंक टोन मिक्स हो, ठीक है। अगर आप ब्लू डाल रहे हो तो ब्लू के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाते हो, पिंक लगाते हैं हम जनरली,
ठीक है। मीन टू से जिसमें पिंक का शेड हो हम कूलर टोन्स पे वो दे सकते हैं, एंड वार्म टोन्स पे हमें क्या देना है जिसमें ऑरेंज का टिंट। कूल और वार्म को ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि अगर किसी बंदे ने कूल टोन पहनी है तो हमने ब्लू टोन वाली पिंक टोन वाली कोई भी लिपस्टिक देनी है। लाइक इसमें भी हम देखो एक पिंक कलर की टोन रहती है, ये प्रॉपर पर्पल नहीं है, पर्पल तो बहुत डार्क वाला पर्पल होता है, ये पिंक टोन इसमें मिक्स है। तो अगर मैं चाहूँ तो लाइक वार्म के साथ जाऊँ, ऑरेंज डाला हो तो फिर मैं ये कलर कैरी नहीं कर सकती हूँ, अच्छा ही नहीं लगेगा।